हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का हमने बिल्कुल भी नहीं लिया है। हमने टॉपिक लिया है आपका हिंदी साहित्य का, साहित्यिक हिंदी का पेपर हमने लिया हुआ है। तो ये आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 हुई थी, ये उसका पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो पेपर कैसा आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। तो पेपर वैसा ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं समय जो इसका दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है समय। तो 15 मिनट एग्जाम आपके विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में आपको पेपर पूरा सॉल्व करना है। पूर्णांक इसका 100 नंबर का है। आप देख सकते हैं इसका पूर्णांक 100 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है। तो निर्देश आप देख सकते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और जो सेकंड है आपके 2 खंड दिए गए हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न आपको करने हैं। तो बात करें खंड का के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसमें गद्य साहित्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन और पद्य साहित्य के इतिहास के 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, 1 और 2 क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक का आप देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जीवन में क्या किया, किस साहित्य पे इन्होंने अपना लेखन कार्य किया। तो साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, रेखा चित्र लेखन का कार्य, भाषा परिमार्जन का कार्य, यात्रा साहित्य के का कार्य। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया हुआ है। ठीक है, ये आपका विकल्प सही है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य का विकल्प सही है। तो बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन इसका है, आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन है, ये और वे किस विधा की रचना है। ये और वे किस विधा की रचना है, जीवनी, कहानी, संस्मरण, उपन्यास। तो ये और वे संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, गा नंबर क्वेश्चन है आपका, छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है। छायावादोत्तर युग का प्रारंभ 1900, 1920, 1936, 1950। तो 1936 ईस्वी से छायावादोत्तर युग का प्रारंभ माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, घ नंबर आपका क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं सदल मिश्र, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा लक्ष्मण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो घ नंबर भी आपका सही हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार लेखक कौन है। श्रीनिवास दास, मनोहर लाल जोशी, राजेंद्र प्रसाद, श्रीनिवास शुक्ल, श्री लाला शुक्ल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, ये आपका घ नंबर क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर का आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पद्य साहित्य के इतिहास के हैं। तो आप देख सकते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव दास, बिहारी लाल, घनानंद बोधा। केशव दास आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, आंसू, लहर, झरना, यामा। यामा आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञे, रामधारी दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो गुंजन के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा किसकी रचना है, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, नरेंद्र मुक्तिबोध। महादेवी वर्मा की दीपशिखा रचना है। ठीक है, निम्न में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी के हैं आपके कबीरदास। तो बाकी सब हैं आपके प्रेमाश्रयी शाखा के, और कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये बात हुई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न आपको करने हैं। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका ये चैप्टर है, किस चैप्टर से लिया गया, तो अशोक का फूल इसका चैप्टर है, और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बाकी क्वेश्चन आपको इसी गद्य ये जो आपका दिया हुआ है इसी से देख के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ आपका तीसरे क्वेश्चन की। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो देख सकते हैं चौथा पहले गद्य साहित्य के लिए आया था, यहाँ पे पद्य साहित्य के लिए। अब ये पद्य से एक क्वेश्चन आया, तरन तंजवा तटतमाल तरवर बहु छाए। तो ये किस चैप्टर का है, ये है आपका यमुना छवि, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। ठीक है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 10 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक, तो बात हुई ये चारों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब बात करें पांचवा क्वेश्चन किस तरह का है, तो देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन में एक लेखक का जीवन परिचय आपको करना है, भाषा शैली का भी उल्लेख करना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इन सब के जीवन परिचय हमारी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपके पद्य साहित्य वाले लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। तो आप वहाँ से जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन है। बहादुर अथवा कर्मनाशा की हर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। तो आपको जिसका आता हो आप कर लीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन है, खंड काव्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर। रश्मिरथी खंड काव्य के उद्देश्य। तो आपका जो खंड काव्य है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमारे यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य है, तो रश्मिरथी खंड काव्य के नायक नायिका का चरित्र चित्रण या रश्मिरथी खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आपको करना है।
8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। याज्ञवल्क्य उवाच न मैत्री, ये वाला है आपका, तो ये आपका आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपका श्लोक ही 7 नंबर का पूछा गया है, तो आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना है। तो किसी एक श्लोक का ससंदर्भ व्याख्या करनी है। तो भाषासु मुख्यम दिव्यम गिर्वाण भारती, ये आपका सुभाषित रत्नानी का श्लोक है, ये भी आपका 7 नंबर का। ठीक है, निम्न में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है आपके जिस चैप्टर को आप सॉल्व कर लेना, 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 10वें का श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा, तो ये परिभाषा भी हमारी प्लेलिस्ट में, रस वाले प्लेलिस्ट में दी हुई है, तो आप जाके वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इनमें से आपका 1 नंबर भी ऐसी परिभाषा है कि 1 नंबर भी आपकी काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आप वहाँ से जाके अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा अन्वय अलंकार की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी हमारी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सोरठा और हरिगीत का छंद, ये भी हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, वन संरक्षण का महत्व, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव, पढ़े बेटियाँ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 7 पेज का तो करना ही करना है। ठीक है, ताकि अच्छे नंबर आपको मिले, अच्छे से हिंट दे के करना है। 12वां आप देख सकते हैं, ये सब आपके संधि विच्छेद ग्रामर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो 13वां भी आपका आत्मसु का जगत रूप, और ये सब आपके ग्रामर के भरे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन ग्रामर के हैं। तो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन 14, तो निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करना है। तुम्हें घर जाना चाहिए पुस्तकों में गीता श्रेष्ठ है, वह गाँव से पढ़ने आता है, तो ये वाले क्वेश्चन है आपके 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये बात हुई पूरे पेपर पैटर्न के बारे में। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।